हेलो गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सी टेट के फॉर्म आ गए हैं। आप लोग अब सी टेट की तैयारी में लग जाइए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से सी टेट से संबंधित या एजुकेशन से संबंधित सभी ऑथेंटिक जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। तो सी टेट से संबंधित आज का हमारा CDP का पहला सेशन है ये, जिसमें आज हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आपको एक स्ट्रेटजी बनानी है। उसी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको सी टेट में 130+ मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। सबसे पहले आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए और PYQ ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये दो चीज़ें होती हैं। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ एक लिमिट तक ही चलती है एंड डेवलपमेंट ऐसी प्रक्रिया होती है जो सतत बर्थ से लेकर डेथ तक चलती है। ये एक सिंपल इसकी डेफिनेशन है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट अरस्तू कहते हैं विकास आंतरिक एवं बाह्य कारकों से व्यक्ति में परिवर्तन है। यानी जब बच्चा इस वर्ल्ड में, इस संसार में आया तो वो उससे कनेक्टेड होता है, उसके तौर तरीके सीखता है, उसके अकॉर्डिंग ही खुद को, सेल्फ को डेवलप करता है और ढालता है। इसे ही हम डेवलपमेंट कहते हैं। ये डेवलपमेंट फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। इसे लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। ये इसके टाइप्स हुए डेवलपमेंट के। अब हम वन बाय वन इसका डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट की। इसे हम हिंदी में शारीरिक विकास कहते हैं। ये 2 टाइप्स का होता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट एंड ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। जब बच्चा छोटा होता है, जैसे हम कह सकते हैं वो शिशु अवस्था में है या बाल्यावस्था में है, तो उसकी फाइन मोटर्स इतनी डेवलप नहीं होती हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि आर्ट बनाना इज़ अ फाइन मोटर डेवलपमेंट। और किसी स्टूडेंट का या बच्चे का दौड़ना, रन करना, इट्स अ ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। यानी किसी बारीकी से किसी चीज़ को अंजाम देना, किसी वर्क को करना फाइन मोटर डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और कोई ऐसा वर्क करना जैसे कोई गेम खेलना, वो होता है ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ये स्टूडेंट के शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। आगे देखते हैं सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? सोशल डेवलपमेंट में ही इमोशनल डेवलपमेंट एंड मोरल डेवलपमेंट, यानी संवेगात्मक विकास, सामवेगिक विकास एंड नैतिक विकास आते हैं। सामवेगिक विकास क्या होते हैं? सामवेगिक विकास ये होते हैं कि बच्चा खुद को किसी वातावरण में, किसी नए एटमॉस्फेयर में कैसे खुद को बैलेंस करता है। मोरल डेवलपमेंट क्या होता है? मोरल डेवलपमेंट बच्चे में नैतिक विकास कैसे डेवलप होते हैं, वो बात करने का उसका तरीका, उठने बैठने का तरीका, नए नए लोगों से मिलने का तरीका, वो कैसे खुद को बैलेंस करता है, ये मोरल डेवलपमेंट होता है। इमोशनल डेवलपमेंट, एक जब बच्चा होता है वो अपने परिवार में ही रहता है। जब वो स्कूल में जाता है, नई जगह होती है, नया वातावरण होता है, नए लोग होते हैं, नए टीचर्स होते हैं, नए उसके फ्रेंड्स होते हैं, वो वहाँ पर खुद को कैसे बैलेंस करता है और ख़ुद को कैसे ढालता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट होता है। इसे ही हम इमोशनल डेवलपमेंट कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट को ही मेंटल डेवलपमेंट कहते हैं, मेंटल डेवलपमेंट ही कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें बच्चे की कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ का एक स्टेप बाय स्टेप विकास होता है, डेवलपमेंट होता है। कोई बच्चा होता है जब वो अपने परिवार में ही रहता है तब वो अपने परिवार से ही परिचित होगा, वो अपने आस पड़ोस से परिचित नहीं होता है। अगर जैसे छोटा बच्चा है, माँ की गोद में ही खेलता है, माँ की गोद में ही रहता है, दादा की गोद में रहता है, दादा की गोद में रहता है, लेकिन अगर कोई पड़ोसी उसको अपनी गोद में ले ले तो वो अचानक रोने लगता है, क्योंकि वो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, उसका मेंटल डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ है कि वो अपने पड़ोसी को जानता हो। लेकिन वो इतना जानता है कि अगर कोई बच्चा अपने दादा की गोद में है और कोई पड़ोसी दादा की गोद से उस बच्चे को ले ले तो वो अचानक रोने लगता है। लेकिन जब वही दादा उसको अपनी गोद में उठा लेते हैं पड़ोसी से, तब वो खुश होता है, वो सिक्योर फील करता है, क्योंकि उसका इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि उसको अब पहचान है कि वो किसके पास सेफ है। इसे ही हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे हम अगर एक एग्जांपल और लें, अगर वो अपने माँ के पास है और उसको कोई अदर पर्सन गोद में ले ले तब भी वो रोने लगेगा और माँ के पास जाते ही चुप हो जाता है, क्योंकि उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि वो नहीं जानता कि जिसके पास मैं हूँ वो भी उसका करीबी है, लेकिन वो ये जानता है कि उसकी माँ ज़्यादा करीबी है, वो कम करीबी है। इसमें स्मरण करना, उसकी समझने की, सोचने की क्षमता जो है वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। निरीक्षण करना किसी चीज़ का, जैसे अगर हम कोई बच्चा खेल रहा है किसी खिलौने से, हम उसका खिलौना अचानक ले लें और उसके बदले दूसरा खिलौना दे दें, तब वो बच्चा उसी दूसरे खिलौने से खेलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है और वो किसी खिलौने से खेल रहा है, हम वो खिलौना उससे ले लें और उसके रिटर्न में दूसरा खिलौना दे दें, तब भी बच्चा रोने लगेगा, क्योंकि उसका इतना विकास हो चुका है कि वो पहचानता है कि मुझे किस खिलौने से खेलना है। इसे हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। निर्णय लेना, निर्णय लेना भी इसी के अंतर्गत आता है। जब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट अधिक होगा तब वो अपने डिसीजंस ले सकता है, स्मरण कर सकता है, चीज़ों को याद कर सकता है, चीज़ों को समझ सकता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, अगर कोई बच्चा किसी खिलौने से खेल रहा है और हम वो खिलौना उठा करके दूसरी जगह छुपा दें, तो बच्चा उसी कुछ दायरे में खोजना स्टार्ट कर देता है उस खिलौने को। अगर वो वहीं खोज रहा है तो उसकी स्मरण शक्ति है, वो उस चीज़ को जानता है कि खिलौना कैसा दिखता है मेरा और मुझे उसे खोजना है, उसके उसके जैसा ही खिलौना मुझे चाहिए। ये कॉग्निटिव यानी मेंटल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। और ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप स्ट्रॉन्ग होता जाता है। जैसे कल्पना करना, सोचना, कैसे कैसे सोचता है वो, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या समाधान कैसे करना है ये करना, निर्णय लेना, ये सभी संज्ञानात्मक विकास, इसे हिंदी में संज्ञानात्मक विकास कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। आई होप आप समझते होंगे इस चीज़ को। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इसे लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट भी कहते हैं। लैंग्विस्टिक डेवलपमेंट में क्या होता है, बच्चे जब होता है तो वो किसी भी लैंग्वेज को नहीं जानता है। अगर हम किसी इंडियन पर्सन को, बच्चा बर्थ हुआ और हम किसी इंग्लिश कंट्री में उसे भेज दें, तब वो बच्चा वहाँ की लैंग्वेज सीख जाएगा। चाइना में भेज दें, चाइना की लैंग्वेज सीख जाएगा। अरब में भेज दें, अरब की लैंग्वेज सीख जाएगा। तो उसका जो डेवलपमेंट होता है वो वहीं के वातावरण से होता है। लेकिन अगर हम इसे कैटेगरी में डिवाइड करें, जैसे किस एज में बच्चा कितना सीखता है, तो लगभग 6 से
6 माह से 1 वर्ष के बीच जब बच्चा होता है तो कुछ शब्द टर्मिनोलॉजी भी जानता है, जैसे उसकी माँ हो गई, बाबा हो गए, इस तरीके के वर्ड बोलता है बच्चा जब वो 6 मंथ का होता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, 3 इयर्स का होता है, तब वो कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करता है। और जब बच्चा इससे एवब जाता है तो उसके शब्दों का भंडारण और वाक्यांश जो है उसका तेजी से बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। 3 इयर्स में बच्चा लगभग छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलता है, कह सकते हैं स्मॉल या शॉर्ट सेंटेंसेस, स्मॉल सेंटेंसेस बोलता है बच्चा। और अगर हम बात करें नेक्स्ट चाइल्ड डेवलपमेंट, चाइल्ड डेवलपमेंट ये इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसके क्राइटेरिया दे दिया जाता है, इतने ईयर से दे दी जाएंगे और उसका पूछा जाएगा ये कौन सी अवस्था है, कौन सी स्टेज है, या स्टेज दे दी जाती है उससे एज पूछी जाएगी। ये कहना चाहिए कि ये बाल्यावस्था है, ये किस टाइम से किस टाइम तक होती है, या एडोलेसेंस है, ये किस टाइम से कितने ईयर से कितने ईयर तक होता है। इस तरह के क्वेश्चन अक्सर इसमें सीटेट में पूछे जाते हैं। प्रीनेटल एज होती है ये बर्थ से, क्योंकि प्रीनेटल जो होता है ये बर्थ होता है, ये होगा 40 वीक का। इन्फेंसी स्टेज होती है जिसे बोलते हैं शैशव काल, ये 0 से 2 ईयर तक होता है। ये बिल्कुल प्रॉपर है और इसी एज में बच्चे की सीखने की, लर्निंग की जो कैपेबिलिटी होती है वो बिल्कुल पीक पर होती है। ये बहुत तेज़ी से, बहुत तीव्र गति से वो लर्निंग करता है, सीखता है। इसे हम शैशव इन्फेंसी स्टेज 0 से 2 ईयर्स कहते हैं। बात करते हैं चाइल्डहुड, ये 2 स्टेज होती हैं इसमें। एक तो होती है पूर्व बाल्यावस्था यानी प्री चाइल्डहुड एज, प्री एंड पोस्ट, प्री एंड पोस्ट बोलते हैं इसे। एक तो होती है ये 2 से 6 एंड 7 से ये होती है 12 तक, इसकी एजेस होती हैं। और अर्ली, इसे एक नाम से और जानते हैं, वो भी देख लीजिए, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड इस नाम से भी जाना जाता है। इसकी एज जो बिल्कुल ही एक्यूरेट, यानी अगर उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि आसपास के क्वेश्चन ऑप्शन दिए होते हैं तो कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ये 2 से 6 एंड ये 6 से 11 ये बिल्कुल एक्यूरेट होती है, ये सबसे एक्यूरेट मानी जाती है। इन एजेस को हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, लाइक अर्ली चाइल्डहुड को कहते हैं प्री गैंग एज भी बोलते हैं इसे, प्री गैंग एज। और प्री गैंग एज, प्री स्कूल एज, अर्ली चाइल्डहुड एज को ही बोला जाता है। इसमें क्वेश्चन ये बन जाता है कि किस एज को या किस स्टेज को प्री स्कूल एज, प्री गैंग एज
कहते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। और हम बात करें लेटर चाइल्डहुड की, तब इसको हम गैंग एज एंड स्कूल एज के नाम से भी जानते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सीटेट में अक्सर पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे, कंफर्म है ये। इसमें एक स्टेज आती है एडोलेसेंस। एडोलेसेंस होती है, ये सबसे ख़तरनाक एज यानी तूफ़ानी एज के नाम से भी जानी जाती है। इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तूफ़ानी एज किस एज को कहते हैं, किशोरावस्था को कहते हैं, एडोलेसेंस। इसमें बच्चे की जो सोचने समझने की क्षमता है वो बहुत तीव्र होती है, वो कल्पना में होता है, मानो कि हवा में उड़ रहा है। वो जो सोचता है उसको वो हक है। उसकी जिज्ञासा बहुत तेज़ होती है, वो सोचने और समझने में ज़्यादा रुचि लेता है, और वो ये सोचता है कि जो मैंने कह दिया वही सच है, जो मैं करूँगा वही सही होगा। इस तरीके से ऐसे मैं कौन हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं भी कुछ हूँ, इस तरीके से उसकी जो मेंटलिटी रहती है। इसे तूफ़ानी एज भी कहते हैं। इसमें मांसपेशियाँ जो है तेज़ी से बढ़ती हैं और इसमें लेंथ बढ़ती है। और इसमें लड़कियों की जो एज जो मानी जाती है, ये लड़कियां इस एज में तेज़ी से डेवलप होती हैं। इनका फिजिकल डेवलपमेंट जो होता है वो तेज़ी के साथ होता है कंपेरेटिवली बॉयज़ के। इसमें बॉयज़ के दाढ़ी वगैरह निकल आती है, मूंछें निकल आती हैं, और लड़की में भी जो उनके कैरेक्टर्स होते हैं लड़कियों के, वो भी डेवलप होने लगते हैं, उनके जो भी ऑर्गन्स होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। ये इसकी एक पहचान होती है। यही सबसे मेन इसमें आती हैं स्टेजेस, और इन्हीं से क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन से पूछे जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका मतलब होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें हेरिडिटी आता है, सोशल नेचर आता है, बायोलॉजिकल फैक्टर आता है, इमोशनल फैक्टर आता है, इंटेलिजेंस आता है। हेरिडिटी मतलब होता है ऐसे कैरेक्टर्स जो एक पेरेंटल से दूसरी संतान में यानी ऑफ स्प्रिंग में जाते हैं। उसका डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कितनी तेज़ होनी, कितनी धीमी होनी है, वो किसी के पेरेंट्स पर भी डिपेंड करता है। कौन कितना इंटेलिजेंट होगा, ऐसा भी हो सकता है कि उसके पेरेंट्स इंटेलिजेंट रहे हों तो वो भी बच्चा इंटेलिजेंट हो, प्रभावित करता है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसा होता ही है। सोशल नेचर, उसका जो सामाजिक वातावरण है, सामाजिक प्रकृति जो है उसकी, वो कैसी है, उस सोसाइटी में लोग कैसे रहते हैं, उसकी भाषा कैसी है, उसकी लैंग्वेज कैसी है, वहाँ के लोगों की थिंकिंग कैसी है। इसका अगर मैं छोटा सा एक एग्जांपल लेके आपको बताऊं, तो अगर कोई एक ऐसा बच्चा जो एक बिल्कुल लिमिटेड, जहाँ पर महिलाओं को बंदिश में रखा जाए, उन पर पाबंदियाँ लगाई जाएं, और उसको यही सिखाया जाए कि लड़कियां जो हैं वो केवल घर के काम के लिए ही बनाई गई हैं, तो उसकी मेंटलिटी ऐसी हो जाएगी कि हाँ, लड़कियां भाई केवल घर के कामकाज के लिए बनाई गई हैं। लेकिन अगर वहीं पर उसका डेवलपमेंट, उसका विकास, उसकी ग्रोथ जो है एक ऐसी सोसाइटी में हो जाए जहाँ पर ऐसे मेंटेलिटी के लोग हों, जहाँ पर लिबर्टी हो लड़कियों की, तब उसकी मेंटेलिटी उनके अकॉर्डिंग हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी ग्रोथ जो है, सोशल नेचर पर भी डिपेंड करती है। बायोलॉजिकल फैक्टर, वो कितना बायोलॉजिकल फैक्टर है, उसका पोषण कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें आता है
बायोलॉजिकल फैक्टर में पोषण एंड लिंग यानी जेंडर, वो क्या है, उसका डेवलपमेंट लड़कियों का ज़्यादा होता है, लड़कों का कम होता है। किसके अकॉर्डिंग होगा? उसके पोषण के अकॉर्डिंग होगा। जैसा उसका पोषण होगा वैसे ही उसका डेवलपमेंट ग्रोथ होगी। इमोशनल फैक्टर में क्या आता है? वो कैसे वातावरण में रह रहा है, वो कितना सोचने समझने की परिपक्व बनाया जा रहा है, उसको किसी तरीके से दबाया तो नहीं जा रहा है, या एजुकेशन को लेकर के या फ्यूचर को लेकर के, ये उसके प्रभावित करेगा इमोशनल डेवलपमेंट को। इंटेलिजेंस प्रभावित करती है डेवलपमेंट को। इंटेलिजेंस बिल्कुल डायरेक्टली प्रभावित करती है, इनडायरेक्टली भी प्रभावित करती है। उसमें ये सीखता है बच्चा कि कितना इंटेलिजेंट है, तो उसका डेवलपमेंट ज़्यादा होगा। अगर वो कम इंटेलिजेंट है, उसकी समझ कम है, उसका डेवलपमेंट स्लो होगा। यानी हम कह सकते हैं कि इंटेलिजेंस, इमोशनल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, सोशल नेचर, हेरिडिटी उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित अवश्य करते हैं। आपको ये सेशन उम्मीद है अच्छा लगा होगा, और इससे संबंधित मैं और भी बढ़िया कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। डेवलपमेंट की डेफिनेशंस, और आप एज के बारे में जान गए हैं कि एज के क्राइटेरिया क्या है, स्टेजेस क्या हैं डेवलपमेंट की, एंड क्या क्या उनको प्रभावित करते हैं, और क्या क्या उनके डेवलपमेंट होता है। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है, इसमें कभी कभी डिफरेंस पूछता है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में डिफरेंस पूछता है कभी कभी। तो इसमें 2-3 पॉइंट्स आते हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। जैसे कि मैंने एक बताया आपको कि वृद्धि जो होती है वो एक लिमिट तक होती है, यानी किसी स्टूडेंट की या किसी बच्चे की हाइट कितनी बढ़नी है, वो एक लिमिट के बाद बढ़ती है, फिर रुक जाती है। लेकिन उसका डेवलपमेंट जो है, उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, किसी भी तरीके का डेवलपमेंट जो है वो सतत चलता रहता है, बर्थ टू डेथ। जैसा जैसा सीखता जाएगा वैसा वैसा उसका डेवलपमेंट होता जाएगा। ये आप चीज़ को बखूबी याद रखें। और आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप हमारे चैनल से सीटेट संबंधित जानकारी लेके जुड़े रहें, और आपको सीटेट के संबंधित पूरा कंटेंट हमारे चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।